स्वामी जी, मैंने ज़्यादातर देखा है जो भी युवा लोग मेरी एज के ओशो को सुनते हैं, उनके मन में ये थॉट आता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। और मैंने कई इंस्टाग्राम पे रीलें भी देखी जो ओशो के फॉलोवर्स हैं, वो भी यही कहते हैं। तो क्या शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है। इसके लिए किसी के लिए एक फिक्स उत्तर नहीं हो सकता। अगर आपके भीतर चाह है, साथी की चाह है, तो आपको करनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा, अगर आप वाकई में ओशो के सन्यासी हैं और शायद, तो आपको एक स्पिरिचुअल पार्टनर चाहिए जो आपके साथ साधना में गति कर सके। मतलब दोनों सहायक हो उन एक दूसरे को उस यात्रा के लिए, साधना में एक दूसरे के सहयोगी हो। तो ये बहुत सुंदर है। अगर वाकई में आप साधक हैं और आपकी साधना आपकी जीवन की प्रायोरिटी है, और तो शादी कोई दिक्कत नहीं। मेरा अपना भी अनुभव है कि जहां दो साधक मिलकर करेंगे तो उनके जीवन में एक हायर चीज होगी, इस संबंध से भी ऊपर कुछ चीज होगी, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, अगर आप साधक हो, कोई विपरीत डायमेंशन में शादी कर लेते हो कि आपकी पति या पत्नी जो पूरी तरह संसारिक है, संसार में जीना चाहती, तो वहां कॉन्ट्राडिक्टरी होने लग जाएगी। क्योंकि एक चाह रहा है कि बाहर की यात्रा पे जाओ, दूसरा चाह रहा है अंतर की यात्रा पे जाओ, तो वहां थोड़ा बैलेंस होने लगेगा। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है, मैं संसार को भी ये बुरा नहीं कह रहा, वो भी कुछ लोगों के लिए बहुत सुंदर है। अगर आप दोनों ही बाहर की यात्रा के लिए हैं तो दोनों को बिल्कुल उस तरीके से मजा लेना। असली कहानी तो जीवन का मजा लेना है। हाँ, बाहर की में मजा मिलता नहीं है, लगता है, पर वो भी करके देखने के बाद मैच्योरिटी आती है कि वहां कुछ नहीं मिलता, पर वो अनुभव से आती है। तो जैसी जिसकी चाह है, ओशो ने कभी ये नहीं कहा कि शादी करो या ना करो। हाँ, जो भी करना है भीतर अपने विवेक से करो, भीतर अपनी आंतरिकता को जान के करो। अगर आपका अंतरतम कहता है कि किसी को साथ जीना है तो सुंदर, आपका अंतरतम ऐसा नहीं कहता तो नहीं। तो कोई किसी के लिए एक फिक्स आयाम नहीं हो सकता, हर व्यक्ति का अलग।